नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले आपको बताते हैं। कोरोना की वजह से केरल में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। केरल में अब 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 24 घंटे में 34,696 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 93 मरीजों की मौत हो गई है जो कोरोना से संक्रमित हैं। केरल में कोरोना से अब तक 6,243 मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो 34,694 नए केस सामने आए हैं और 93 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। केरल में अवधि बढ़ा दी गई है लॉकडाउन की, और लॉकडाउन बढ़ाने की वजह यही है कि अभी भी कोरोना के मामले, कोरोना के केस थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। कोरोना की वजह से केरल में अब लॉकडाउन 23 मई तक बढ़ाना पड़ गया है। गोवा मेडिकल अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पिछले 4 दिन में यहां 74 मरीजों की जान चली गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इन मरीजों की मौत ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से हुई है। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन इसकी वजह लॉजिस्टिक सपोर्ट की कमी बता रहा है। बिना ऑक्सीजन मर रहे हैं मरीज, एक एक सांस के लिए जंग जारी। गोवा के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 4 दिन में 74 मरीजों की मौत। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। मतलब दिन में तो 60-70 डेथ्स होते ही है गोवा में, लेकिन 20-25 ऐसे डेथ्स हो रही है जो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी जो कम शॉर्टेज जो हो रहा है, अभी 2 दिन में बाहर आया है। उससे पहले भी लोग मर चुके हैं, लेकिन मीडिया में नहीं आया था। गवर्नमेंट अगर देखने गए तो बिल्कुल सीरियस नहीं है। वो अपने ही पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है, वो अपने ही पॉलिटिक्स में खेल रहा है और लोग यहाँ पे हर दिन मर रहे हैं। सोचिए, एक एक सांस के लिए जो मरीज अस्पताल में भर्ती हुए वो तड़प तड़प कर इसलिए मर जाएं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है गोवा मेडिकल कॉलेज में। जानकारी के मुताबिक पिछले 4 दिन में 74 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मंगलवार को 26, बुधवार को 20, गुरुवार को 15 और शुक्रवार को 13 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि इन सभी की मौत ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की वजह से हुई है। पिछले 4 दिनों में 75 मृत्यु हो गए हैं गोवा में। गोवा के प्रीमियर हॉस्पिटल मतलब गोवा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से। मतलब ये इर्रिस्पॉन्सिबल जो सरकार है, ये अपने हाथ से, इनकी वजह से ये लोग मर गए हैं। और ये कोविड की वजह से मरे नहीं है, ये कोविड ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से मर गए हैं। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट की कमी के चलते ये मौतें हुई हैं। वहीं गोवा सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम बनाई है। तो गोवा में कोरोना तेजी से कहर बनकर टूट रहा है। गोवा में अभी पॉजिटिविटी रेट 48% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ हर दूसरा टेस्ट कोविड पॉजिटिव निकल रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में भी मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही। टीम न्यूज नेशन। और महाराष्ट्र में कोरोना की सेकंड वेव ने सबसे ज्यादा कहर मचाया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की सरकार ने अभी से थर्ड वेव से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा हो सकता है। ऐसे में बच्चों के लिए अस्पताल बनाने का काम अभी से शुरू कर दिया गया है ताकि थर्ड वेव में भारत के भविष्य को बचाया जा सके, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। महाराष्ट्र की दूसरी वेव का डाउन हुआ ग्राफ। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में जो चुनौतियां सामने आई, वैसी स्थिति वायरस की तीसरी लहर में न पेश आए, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने अभी से ही कोरोना की थर्ड वेव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक तीसरी लहर में सबसे बड़ा संकट बच्चों पर मंडराने वाला है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए पीडियाट्रिशियंस की एक टास्क फोर्स बनाई है। इसके अलावा मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों के बच्चों के लिए SNCU अस्पताल और PICU बनाए जा रहे हैं। मुंबई के नेस्को कोविड सेंटर में इसी तरह के एक 400 बेड का अस्पताल बनाया गया है। इस वक्त हम मुंबई के नेस्को कोविड सेंटर में हैं। आपको बता दें कि इस कोविड सेंटर में 400 बेड का एक SNCU अस्पताल बनने जा रहा है। SNCU यानी कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट।
इस अस्पताल में छोटे बच्चों के लिए आईसीयू भी होगा, जिसे पीआईसीयू कहते हैं, यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके अलावा इस अस्पताल में छोटे बच्चों के इलाज के लिए जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। ये 10 मेंबर का टास्क फोर्स है और हमारा जो प्लान है वो एक मॉड्यूल बनाने का है, जिससे हम ट्रेनिंग कर सकें महाराष्ट्र के बाकी पीडियाट्रिशियंस का, मेडिकल ऑफिसर्स का, एट्सेट्रा, जो कि सब लोग अगर ये लहर आती है तो हमारी तैयारी रहे कि बच्चों को कैसे मैनेज करना है। आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड दूसरी लहर से भी ज्यादा पहुंच सकती है। फिलहाल हर दिन ऑक्सीजन की डिमांड 1800 मीट्रिक टन है। कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आई तो ऑक्सीजन की मांग रोजाना 2300 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार अभी से 3000 मीट्रिक टन के लक्ष्य का इंतजाम कर रही है। यही नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। जो तीसरा लहर होगा वो शायद और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लिहाजा महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं ताकि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसके अलावा रेमडेसिविर दवाई है उसकी व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में पहले से की जा रही है और सरकार की एक कोशिश है कि तीसरे वेव में जिस तरह का नुकसान दूसरे वेव में और पहले वेव में मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को हुआ है, तीसरे वेव में उस तरह का नुकसान ना हो। लिहाजा सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। गांवों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई काफी मुश्किल होती जा रही है। कोरोना के लक्षणों को सामान्य सर्दी जुकाम मानकर इलाज करना, न दवा, न अस्पताल और न ही डॉक्टर्स का उपलब्ध होना, साथ ही ट्रेसिंग और टेस्टिंग में भी देरी से शमशान घाटों पर लाशें ही लाशें देखने को मिल रही हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में गांव में हर घर में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और अब यही खतरा जिंदगी की एक एक सांस पर भारी पड़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण, गांवों में वायरस का आक्रमण। घर घर मिल रहे कोरोना के मरीज। न इंतजाम न दीवारदारी, कैसे दूर होगी बीमारी। कोरोना में अपनों को खो रहे अपने। वायरस के वार से बुझ गया चिराग। न दवा मिली न इलाज, गांव के गांव हुए बेजान। दूसरी लहर बनी वायरस की सुनामी। देश के लगभग 4 लाख गांव कोरोना वायरस के वार से कराह रहे हैं। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पूरे उत्तर भारत के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी गांव कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मौत के कुएं बनते जा रहे हैं। गांव में कोरोना के इस संक्रमण से बचाव बेहद कठिन होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ज्यादा जनसंख्या और न के बराबर स्वास्थ्य सेवाएं। आंकड़े बता रहे हैं कि अप्रैल महीने के मुकाबले मई में गांवों में संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 2 गुना हो चुका है। साथ ही मरने वालों की रफ्तार भी बहुत तेज है। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार की वेटिंग जिंदगी से भी बड़ी दिख रही है, जिसकी वजह से नदियों के किनारे रेतों में लोग अपनों के शव को दफनाकर चले जा रहे हैं। जिनके भाग्य में चिता की अग्नि भी मयस्सर नहीं, उनको अब कुत्ते नोच रहे हैं, जिनकी तस्वीर काफी भयावह है। गांव में न ट्रेसिंग हो रही है और न ही टेस्टिंग। लोग कोरोना के लक्षणों को सामान्य सर्दी जुकाम मानकर इलाज करवा रहे हैं, जो जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा है। शहरों में ही अब वैक्सीन की कमी हो चुकी है। ऐसे में गांवों तक कोरोना वैक्सीन का पहुंचना अभी दूर की कौड़ी है। ऐसे में मुंह पर मास्क और कोरोना प्रोटोकॉल जैसी सावधानी ही लोगों की जान को सुरक्षित कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।
बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटे में 8,506 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 289 मरीजों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। दिल्ली में 71,794 एक्टिव केस अभी भी हैं। तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अगर देखें तो कोरोना के मामलों में कमी आई है और पिछले 24 घंटे के मुकाबले इस 24 घंटे को देखें तो भी मामले कम हुए हैं कोरोना के। अरविंद कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, पिछले 24 घंटे में जो रिपोर्ट आई थी वो 10,000 के करीब मामले थे। अब जो नई रिपोर्ट आई है बीते हुए 24 घंटे की, उसमें 8,506 नए मामले सामने आए हैं। तो टेस्ट कितना हुआ है और ये मौत का जो आंकड़ा है और साथ ही जो संक्रमितों का आंकड़ा है, ये क्या बता रहा है दिल्ली में? देखिए विद्या, ये जो 24 घंटे का आंकड़ा है ये एक उम्मीद बंधा रहा है। उम्मीद ये कि हालात दिल्ली में धीरे धीरे सुधर रहे हैं। तकरीबन 68,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए। हालांकि दिल्ली में 1 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, लेकिन पिछली बार 24 घंटे में 68,000 टेस्ट हुए और उसमें लगभग 8,506 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। यानी पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगभग 12.4% है। और ये इसलिए अहम है कि 10 अप्रैल के बाद ये सबसे कम संख्या है एक दिन में कोरोना मरीजों की, और 12 अप्रैल के बाद ये सबसे कम पॉजिटिविटी रेट है। आपको याद होगा कि 26 अप्रैल का जब आंकड़ा आया था तो पॉजिटिविटी रेट 35% तक पहुंच गया था। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी रेट धीरे धीरे घट रहा है, उसका ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि 289 लोगों की मौत भी हुई है। और आज अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों की लिए बेड अभी भी दिल्ली में खाली नहीं है। तो ऐसे में ये बात देखने वाली बात है कि लॉकडाउन का असर जरूर हुआ है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। और दिल्ली सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि नए आईसीयू बेड तैयार कर दिए जाएं। अगले 1-2 दिन में 1200 के करीब जो आईसीयू बेड है वो तैयार होने के चरण में भी है, तैयार होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अरविंद आपका। दिल्ली में सख्त लॉकडाउन और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। अस्पतालों में बेड्स खाली हो रहे हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। इस बीच सीएम केजरीवाल ने रामलीला मैदान में कोविड सेंटर का दौरा किया और लोगों से सख्त गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी उन्होंने की। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए की गई सख्ती का कुछ असर दिखने लगा है। लॉकडाउन लगाने से पहले दिल्ली में अप्रैल में जो हालात थे उससे मई में कुछ राहत मिलती दिख रही है और सरकार भी कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में बनाए गए कोविड सेंटर का दौरा किया। यहाँ 500 बेड का अस्पताल बनाया गया है। केजरीवाल ने डॉक्टरों से बात की और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। सरकार काम कर रही है। लगभग 1200 नए आईसीयू बेड बन के तैयार हो गए हैं और आज या कल में ये चालू होने वाले हैं। इससे अपने दिल्ली वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। और दूसरी बात, हम अगर अब ढीले पड़ गए तो ये केस फिर बढ़ जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि ये कम ही रहेंगे, फिर से दिल्ली पे मुसीबत आ सकती है। इसीलिए किसी भी हालत में ढिलाई नहीं करनी, कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करना है और कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं वो सारे लागू रखने हैं। दिल्ली सरकार भी अपने इंतजामों में कोई कमी नहीं छोड़ रही। हम अभी और नए ऑक्सीजन बेड बना रहे हैं, ऑक्सीजन के कई हजार सिलेंडर खरीद रहे हैं, नए आईसीयू बेड बना रहे हैं, ताकि भगवान ना करे अगर कोरोना के केस फिर से बढ़ गए तो हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। दिल्ली के लिए अच्छी बात यह है कि अब हालात पहले के मुकाबले सुधर रहे हैं। कोरोना केस तो कम हो ही रहे हैं, साथ में अस्पताल में बेड्स भी खाली हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि आईसीयू बेड्स मिलना अब भी मुश्किल का काम है। दिल्ली में कोरोना की लहर पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार जब आई तो फिर गांव उससे अछूते रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली के जो आउटर पेरिफेरियल में जितने गांव हैं वो तमाम गांव इस बार चपेट में आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त हम बख्तावरपुर गांव में पहुंचे हैं। बख्तावरपुर गांव दिल्ली के सबसे पुराने गांवों में से एक है। यहाँ पहली बार क्या स्थिति थी और इस वेव में किस तरीके की स्थिति है, बताने के लिए हमारे साथ गाँव वाले ही हैं। पहले तो सर बहुत कम था, लेकिन अब की बार स्थिति बहुत भयावह है। पूरे गांव सुने हैं, लेकिन फिर भी लोग बाग खुद समझदार हो चुके हैं और अपना इलाज स्वयं भी कर रहे हैं। घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, दुकानें बंद हैं। जो पिछले साल जो कोरोना चला था उससे तो अब के दुगने से भी ज़्यादा है। अच्छा। और बुखार आता है, पहले बुखार आने के बाद छाती को पकड़ लेता है और फिर जो है ना, जब
टेस्टिंग कराते हैं तो कोरोना आ जाता है। लेकिन टेंशन अब दिल्ली से सटे ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिखती है। बाहरी दिल्ली के ज्यादातर गांवों में कोरोना बेलगाम हो रहा है। दिल्ली के सबसे पुराने बख्तावरपुर गांव में सैकड़ों कोरोना मरीज मिल चुके हैं, तो 20 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। सरकार का कहना है कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ही सबसे अहम, जिसमें सबसे ज़्यादा गांव हैं, वहीं पर 10,000 से ज़्यादा टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं। तिग्गीपुर हो, बख्तावरपुर हो, पल्ला हो, ताजपुर हो, सिंगोला हो, सिंगी हो और इसके साथ साथ सुंगरपुर और बहुत सारे तिग्गीपुर जैसे बहुत सारे गांव हैं जो अभी इस कोरोना की चपेट में आए हुए हैं। और यहां से लेकर न सिर्फ बवाना के आसपास के गांव बल्कि जो अलग अलग विधानसभाएं हैं जो आउटर पेरिफेरियल में पड़ती हैं, उन तमाम विधानसभाओं में यही हाल है तमाम गाँवों का, जहां पर आपने खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात होंगे। जहां पर पहली, दूसरी और तीसरी लहर में कोरोना ने सिर्फ दस्तक भर दी थी, लेकिन अब अपना कब्जा तक कर लिया है। हालांकि दिल्ली से खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि अब भी हजारों केस सामने आ रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। इसलिए लोगों से अपील है, सावधानी है, बचाव है। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।